बात अब संभल हिंसा की करेंगे, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई तेज हो गई है और छापेमारी के दौरान पुलिस को कई हथियार मिले हैं, जिसे संभल में हिंसा की साजिश से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अब तक इस मामले में 12 एफआईआर हो चुकी है, 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 28वां आरोपी फरहत हिंसा के बाद वीडियो बनाने के आरोप में पकड़ा गया है। वहीं वीडियो में फरहत ने बेहद उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। सीसीटीवी तस्वीरें और अब हिंसा में इस्तेमाल किए गए हथियार। पुलिस की कार्रवाई में एक के बाद एक साजिश के सबूत सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले में लगातार छापेमारी कर रही है। 24 नवंबर 2024 ये है संभल के नखासा इलाके में हुई हिंसा का नया वीडियो। यहां गली में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। वीडियो में सफेद कपड़े पहने एक शख्स 3 बार तमंचे का इशारा कर रहा है। सीसीटीवी से निकाली गई ऐसी तस्वीरों के साथ संभल पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी है। देर रात इस मामले में फरहत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। फरहत की गिरफ्तारी उसके वायरल वीडियो के आधार पर की गई। ये वीडियो फरहत ने हिंसा के बाद बनाया था, जिसमें उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही वीडियो से निकाली गई तस्वीरों से अब तक 200 उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की जा चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर के चेहरे ढके हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी तक इनको चौक चौराहों पर लगाने का प्लान नहीं है। पुलिस ने इस मामले में अभी इनाम की घोषणा भी नहीं की है। संभल पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नुकसान की एक एक पाई वसूल की जाएगी। बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर प्राविधान होगा तो बिल्कुल होगी, और अगर ऐसा वायलेशन होगा तो बिल्कुल होगी, लेकिन हम जो भी करेंगे विधि सम्मत तरीके से और प्राविधानों के अनुरूप करेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर प्राविधान होगा तो बिल्कुल होगी, और अगर ऐसा वायलेशन होगा तो बिल्कुल होगी। संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का नाम है। जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि वसूली उनसे की जानी चाहिए जिन्होंने साजिश की थी। और जहां तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूं वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूं, हवा में नहीं कह रहा। पुलिस कार्रवाई के बीच कई लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। इन्हीं घरों में पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। हिमांशु मिश्रा, संभल, आज तक। वहीं संभल पर सियासत भी भरपूर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हिंसा के पीछे सियासी मकसद का इशारा किया है। और जो संभल में हुआ है, संभल में हुआ नहीं है, कराया गया है। जो सर्वे टीम गई थी, क्या उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए थे? सच्चाई तो ये है, जो प्रशासन छिपा रहा है, कि जितने लोग उसमें गए थे सर्वे में, पीछे से नारे लगा के जा रहे थे। जो नारे लगाने वाले थे उन पे कितनी कार्रवाई की है? क्या नारे लगाने वालों पे मुकदमे दर्ज हुए? कोई दिल्ली का रास्ता इसी तरीके से दिल्ली तक पहुंचा था, कोई इसी तरीके से जहां पर अमन चैन को खत्म कर करके, भाईचारा खत्म कर करके दिल्ली तक पहुंचा था। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते से दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है जिसमें जनता पिस रही है। ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में जनता पिस रही है। और सच्चाई तो ये है, अब देखते हैं कि राजधर्म कौन अपनाएगा, राजधर्म पर कौन चलेगा। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि उपचुनाव के नतीजों से अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई है। यानी खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उपचुनाव में इतनी करारी पराजय हुई है कि अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी हुई है, और उसके कारण से वो बिलबिलाते रहते हैं रोजाने। मेरा ये कहना है कि श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अपने लोगों को समझाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाए
और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं देगी, भाजपा की सरकार नहीं बिगड़ने देगी। जो कानून को हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और संभल के एसपी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। अब वो आएंगे, मरने वाले के परिवार से मिलेंगे, हम लोगों से मिलेंगे, मालूमात हासिल करेंगे, चले जाएंगे। इसमें क्या गलत बात? हम और पालन कर रहे हैं आदेश का कि वो 1 तारीख के बाद आए, 1 तारीख के बाद आ जाएंगे। हम अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लेंगे कि वो आए थे और वो झगड़ा करा के चले गए, कोई बात हो गई। अमन के लिए आ रहे हैं और अमन ही बनेगा। और हम संभल की जनता से अपील करेंगे कि आप अपने जैसे नमाज पढ़ते हैं उन मस्जिदों में पढ़ें, दूर दराज से जामा मस्जिद में ना आए इस बार।